दोस्तों एक 22-23 साल की महिला थी और उसके घर में पूरा गांव टूट पड़ता है। जब वो उसका दरवाजा खुलाते हैं तो दरवाजा डर की वजह से नहीं खोलती, लेकिन गांव वाले जो थे वो जबरदस्ती उसका दरवाजा तोड़ देते हैं और बाहर निकालते हैं और उसको मारते हैं। इसके बाद कोई कहता है कि मिर्च पाउडर लेके आओ, कोई कहता है इसके घर को आग लगा दो, तो कोई कहता है कि इसको मर्दों के हवाले कर दो। अब दोस्तों ऐसा उस औरत ने क्या किया था जो पूरे गांव वाले उसके जान के पीछे पड़े थे। अब दोस्तों ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी कहानी है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। दोस्तों एक लड़का है जिसका नाम दीपक है और एक कंचन नाम की लड़की से उसकी शादी हो जाती है। शादी होकर जब वो ससुराल में रहने लगती है तो उसका जो पति था दीपक, वो ड्यूटी पे जाने लगता है और कंचन जो है अकेली घर में रहती है। उसकी सास भी थी, लेकिन घर में कोई खास ज्यादा काम नहीं होता। और जो कंचन थी वो एक किसान घर से ताल्लुक रखती थी। दोस्तों एक दिन वो अपने पति से, अपने दीपक से कहती है कि मुझे कुछ गाय लाकर दे दो ताकि मैं उनकी देखभाल करूंगी और जो दूध निकलेगा उससे हमारा घर खर्च भी चल जाएगा। तो उसका पति दीपक 2 गाय लाकर दे देता है। अब दोस्तों कंचन जो है वो गायों का बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखती, उनको पालती। अब दोस्तों करीबन 2 साल बीत जाते हैं, 2 गाय से 4 गाय हो जाती हैं। अब एक दिन जो है कंचन रात के समय अपने पति से, दीपक से कहती है कि एक गाय छूटा है, उसको बांध दो। तो दीपक कहता है कि देखो ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, ये सब जंजाल तुम ही संभालो, मुझसे नहीं होगा। अब दोस्तों कंचन जो है गाय को बांधने जाती है तो उससे एक गलती हो जाती है। गलती से सरफुंदीदार गाय को बांध देती है गले में और खूंटी में भी उसको बांध देती है। अब दोस्तों जब सुबेरा होता है तो कंचन जब गाय निकालने जाती है कि बाहर निकाल कर बांध दो, तब कंचन देखती है कि एक गाय मरी पड़ी हुई है। तो वो चिल्ला कर बाहर निकलती है। जब आस पड़ोस के लोग जब ये सुनते हैं तो उसे घर जाते हैं, देखते हैं कि एक गाय मरी पड़ी हुई है और उसके गले में फांसी लगी हुई है। तो जो गांव वाले थे, कुछ पंडित जो थे रहते थे, वो भी आ जाते हैं और जब गाय को देखते हैं तो राम राम करने लगते हैं और कहते हैं कि ये एक अघोर पाप कौन किया है, जिसने भी ये किया है बहुत बड़ा पापी है। और दीपक को भी कहते हैं कि तुमने सब ये किया है, तुम्हारे घर वालों से गलती हुई है, तुमसे गलती हुई है, तुमको इसकी सजा मिलेगी और तुम्हारा बहिष्कार किया जाएगा, तुमको घर से निकाला जाएगा और गांव वाला कोई भी तुमसे ताल्लुक नहीं रखेगा। तो दीपक जो है डर जाता है। वो कहता है कि ये मेरा किया कथा नहीं है, ये मेरी पत्नी जो चाहती थी कि गायों की मैं देखभाल करूं, यही मुझसे गाय पालने की जिद किया था, इसकी वजह से मैं लाकर दे दिया था। अब रात में मेरी पत्नी ही बांधने गई थी गाय को, उसी ने गाय को मारा है। अब दोस्तों जो गांव वाले थे वो कंचन से कहने लगते हैं कि इसकी तुम्हें सजा मिलेगी और जो पंडित थे वो कहते हैं कि कंचन को बाहर गांव से निकाल दो, इसका कोई भी गांव वाला ताल्लुक नहीं रखेगा, ना इससे कोई बातचीत करेगा। इसकी सजा ये 3 साल जब गांव के बाहर रहेगी तभी इसकी सजा पूरी होगी। अब दोस्तों ये जब बात सुनते हैं तो दीपक और दीपक की जो माँ थी वो कहती है कि ठीक है, हम अपनी बहू को बाहर निकाल देते हैं और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये चाहे जिंदा रहे या मर जाए। अब दोस्तों कंचन को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। गांव के बाहर एक कमरे का एक कच्चा मकान था, गाय को भी वहीं भेज दिया जाता है। अब कंचन जो है वहीं जो है रहने लगती है। एक कमरा था और उसमें कंचन रहती है और कमरा के जो बाहर एक छपरा टाइप में बनाया हुआ था जहां वो गाय को रखती थी। अब दोस्तों 2 साल बीत जाते हैं। कंचन 3 साल का इंतजार करती है। 2 साल तो बीत चुके थे, 1 साल और बचे हुए थे। कंचन सोचने लगती है कि 1 साल और कैसे भी करके निकल जाए, तब फिर मैं अपने ससुराल अपने सास और पति के साथ रहने लगूंगी। अब दोस्तों ये 2 साल में पहले 4 थी, 1 मर गई तो 3 गाय थी। अब ये दोनों जो है 2 गाय बच्चा दे दिया था तो 2 से 3 से 5 हो गई थी। अब दोस्तों गाय की संख्या बढ़ गई थी, लेकिन दोस्तों कंचन जो थी वो बहुत मेहनती थी, गाय का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती थी और आजू बाजू गांव में जाती, वहां मांग कर जो भी मिल जाता उससे ही वो अपना पालन पोषण करती। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दीपक जो है फायदा उठा रहा था। गाय जो दूध दे रही थी वो दीपक जाता था तो उनका दूध निकाल कर बाजार ले जाता और उनको बेच देता, उससे उसका खूब अच्छा खर्चा चल जाता। और
कंचन को कुछ भी नहीं देता था। अब दोस्तों 2 साल बीत जाने के बाद एक केस उसी गांव से एसडीएम के पास पहुंचता है जमीन का। अब दोस्तों जब वो केस एसडीएम साहब के पास पहुंचता है तो एसडीएम साहब लेखपाल को बुलाते हैं और भेजते हैं उस गांव में, कहते हैं कि जाओ इस जमीन का निपटारा करो, देखो किसकी क्या गलती है। तो लेखपाल उस गांव में जब आता है तो कंचन का ही घर किनारे में था, तो वहीं पे वो बैठ जाता है और बैठ जाने के बाद उसकी नजर गाय पर जाती है। तो गाय बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर और बहुत तंदुरुस्त थी। तो उसका भी मन मोह जाता है कि क्यों ना मैं अपने माता पिता के लिए एक गाय खरीद लूं, ताकि उनको दूध खाने के लिए आराम हो जाए। जो बाजार में दूध मिलता है वो अच्छा नहीं होता। तो कंचन से पूछने लगता है कि ये गाय तुम बेचोगी क्या? अगर एक गाय मुझे दे दोगी तो मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उनको दूध खाने के लिए आराम हो जाएगा। तो कंचन कहती है कि देखो साहब, मैं गाय को नहीं बेचूंगी और तुम यहाँ से चले जाओ, मुझसे ज्यादा बातें ना करो। अब दोस्तों लेखपाल जो है वो वहां से चला जाता है। अब लेखपाल वहां से उस जगह का निपटारा करने के लिए गांव में चला जाता है, वहां पता करता है तो उस जमीन के पास पहुंचता है और लोगों को बुलाता है जिनका ये मसला था। बातचीत करने के बाद उन्हीं में से लेखपाल एक आदमी से पूछता है कि भाई जो गांव के किनारे जो एक औरत है जिसके पास 4-5 गाय हैं, उससे मैंने बातचीत किया और उससे गाय मांगा तो उसने मुझे वहां से हटा दिया और बातचीत करने से मना कर दिया। तो जो जिससे बातचीत कर रहा था लेखपाल, वो कहता है कि क्या तुमने उससे बातचीत किया है? अरे उससे बातचीत मत करना, वो गौ हत्या कर चुकी है और गांव वालों ने उसको सजा के तौर पर उससे गांव से बाहर निकाल दिया है। गांव वाला कोई भी उससे बातचीत नहीं करता। 3 साल की उसको सजा है और वो जब सजा पूरी कर लेगी तभी गांव वाले उससे ताल्लुक रखेंगे। अब दोस्तों लेखपाल जब ये बात सुनता है तो अचंभव पड़ जाता है और सोचने लगता है कि यार ये मैं तो देख कर आ रहा हूँ, वो गांव का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, बहुत तंदुरुस्त है, और अगर एक गाय मर गई तो जानबूझकर तो नहीं मारी होगी। और जहाँ गौ हत्या की बात है तो आए दिन गौशाला में गाय मरती रहती हैं। गौ के नाम पर सरकार से लाखों का चंदा लिया जाता है, लाखों का पैसा मंगाया जाता है, लेकिन वहां भी गाय मरती हैं। और जो गाय अन्ना है वो सड़क पे आ जाती है, ट्रकों से टक्कर खाकर उनकी मौत हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कंचन की इसमें कोई गलती होगी। तो वो गांव वाला जिससे बातचीत कर रहा था लेखपाल, वो कहता है कि देखो ज्यादा बातचीत मत करो, नहीं तो तुमको भी इसकी सजा मिलेगी। चुपचाप तुम यहाँ से चले जाओ, जो काम के लिए आए हो वो अपना काम करो। अब लेखपाल जो है चला जाता है, वहां एसडीएम साहब को यहाँ की रिपोर्ट सौंपता है, बताता है जगह के बारे में। इसके बाद एक बात और बताता है कि और कंचन के बारे में ही बताता है कि एक औरत के साथ ऐसा ऐसा वहां मसला हो गया, उसको गांव से बाहर निकाल दिए। अब दोस्तों 1 हफ्ते के बाद फिर जो है लेखपाल उसी जगह के मसले पे आता है, तो कंचन से बातचीत करने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो आप गाय नहीं देना चाहती मुझे, लेकिन मुझे गाय के बारे में बता तो सकती हैं कि कैसे मुझे गाय लेना चाहिए और कितना दूध देंगी, कितने के क्या कीमत होगी। तो कंचन कहती है कि मेरी गाय देख रहे हो, ये सेहत तंदुरुस्त है और ये 4-5 लीटर दूध दे देती है और ऐसे ही खरीदना गाय। तो लेखपाल जो था वो बैठ जाता है, बातचीत करता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हारा घर देख रहा हूँ कि एक ही कमरा है, वो भी कच्चा है, और बाहर तुम गाय को बांधने के लिए जो बनाया है, तो बारिश के मौसम में काफी परेशानी होती होगी। तुम तो मान लो कि अंदर रह जाओगी, लेकिन तुम्हारी जो गाय हैं वो बारिश के टाइम में भीगती होंगी, इनको काफी दिक्कत होती होगी। तो कंचन कहती है कि हाँ साहब, मुझे इसके लिए तो बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। तो लेखपाल कहता है कि मैं सरकार से और अपने आगे के अधिकारी से तुम्हारे बारे में बातचीत करूंगा और उनके लिए गायों के लिए कुछ फंड लेकर आऊंगा और कुछ बनवा दिया जाएगा, ताकि जो तुम्हारी गाय हैं ये अच्छे से यहाँ रह सके। तो कंचन कहती है कि ठीक है साहब, अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब दोस्तों लेखपाल उस जमीन में फिर जाता है, वहां का निपटारा करता है। निपटारा करने के बाद एसडीएम साहब से बताता है कि साहब उस औरत के गायों के लिए अगर कुछ बनवा दिया जाए, कुछ सरकार से फंड मिल जाए, तो उस औरत को बहुत आराम हो जाएगा। वो अकेली बेचारी उस घर में रहती है, मैं देख कर आ रहा हूँ। तो एसडीएम साहब जो है 1 हफ्ते के अंदर कुछ पैसा सरकार से मंगाते हैं, उन गायों का गौशाला के हिसाब से कुछ अच्छे से उसका बनवा दिया जाता है और पानी पीने के लिए और चारा खाने के लिए गायों का बहुत अच्छे से बनाया जाता है। और जब ये सब बन जाता है तो कंचन जो देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, लेखपाल से बहुत इम्प्रेस हो जाती है
अब दोस्तों लेखपाल कंचन से कहता है कि देखो, मैंने जो है तुम्हारे गांव के लिए काफी इंतजाम करवा दिया। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारे रहने के लिए भी एक कमरा बन जाए, तो तुम्हें भी बहुत आराम मिलेगा। तो कंचन कहती है कि साहब बनवा दो, अगर बना सकते हो। तो लेखपाल कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक कमरा बनवा देता हूँ। लेखपाल अपने पैसों से कंचन के लिए एक कमरा बनवा देता है। तो जब उसका कमरा बनकर तैयार होता है और कंचन रहने लगती है, तो अक्सर लेखपाल के बारे में कुछ जरूर अच्छा सोचती। अब लेखपाल भी कभी कभी आता तो कंचन से बातचीत करती और कंचन भी बहुत खुश होती। एक दिन दोस्तों कंचन को मालूम पड़ता है कि उसका जो पति है दीपक, वो एक दूसरी शादी करके पत्नी ले आया है। तो कंचन जब वहां जाती है तो अपने ससुराल पहुंचती है, अपने सास और अपने पति से कहती है कि तुमने दूसरी शादी क्यों की, 6 महीने और बचे हैं मेरे सजा के, इसके बाद तुम्हें घर आ ही जाती। तो उसका पति उसको मारता है और कहता है कि जो तुमने पाप किया है उसकी सजा तुम्हें मिल रही है, इसमें हमारी क्या गलती है, मुझे तो बच्चों की जरूरत है और तुम पहले सजा पूरी करो, इसके बाद आगे सोचेंगे कि तुम्हें इस घर में रहना है कि नहीं रहना। अब ये बात जो है मोहल्ले वालों को मालूम पड़ जाती है कि वो औरत घर आई है, तो काफी लोग इकट्ठा होकर उस घर में चले जाते हैं और दीपक को माँ को धमकी देते हैं कि तुमने इससे बात क्यों किया, इसको अंदर क्यों आने दिया, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। तो जो घर वाले थे, उसका पति था, उसकी माँ थी, एक डंडा निकालते हैं और कंचन को काफी मारते हैं और मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। कंचन रोती हुई फिर अपने घर में आ जाती है। अब जो लेखपाल था वो दूसरे दिन आता है, कंचन से बातचीत करता है। तो कंचन और लेखपाल से काफी करीबी एक रिश्ता बन जाता है। कंचन को भी एक हमसफर की जरूरत थी और लेखपाल जो था वो 28 साल का था, उसको भी एक पत्नी की जरूरत थी और दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो जाता है। अब दोस्तों अक्सर लेखपाल कंचन के घर आया जाया करता था, कभी रात में तो कभी दिन में। गांव वालों को जब इसकी भनक लगती है कि ये औरत एक तो पाप कर चुकी है, दूसरा पाप भी कर रही है, हमारे गांव में कोई भी मुसीबत आती है तो शायद इसी औरत की वजह से आती है, कैसे भी करके इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा जाए। अब दोस्तों कुछ लोगों को गांव वाले देख रेख के लिए लगा देते हैं। अब एक दिन लेखपाल रात के 10 बजे आता है, कंचन से बातचीत करता है, अंदर से कड़ी लगा लेते हैं। अब जब गांव वाले में से 1-2 लोग देखते हैं तो बाहर से कड़ी लगा देते हैं और पूरे गांव में बता देते हैं। अब दोस्तों गांव वाले जो थे वो कंचन के घर में पहुंचते हैं। जब कड़ी खुलाते हैं तो अंदर से कड़ी लगी हुई थी, जब खुलाते हैं तो नहीं खोलते क्योंकि उनको डर था कि हम बाहर निकलेंगे तो ये गांव वाले हमको मार देंगे। इसके बाद जो लेखपाल था वो एसडीएम साहब को इसकी जानकारी दे देता है कि हमको कैसे भी करके बचा लो, नहीं तो गांव वाले जो है मार देंगे। अब गांव वाले भी पुलिस चौकी में फोन करके बता दिया था। एसडीएम साहब दरोगा को फोन करके फोर्स भेजने के लिए बात करते हैं। इधर गांव वाले जो है दरवाजा जब नहीं खोलते तो दरवाजा तोड़ के दोनों को बाहर निकालते हैं, लेखपाल को भी मारते हैं और कंचन को भी बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद कोई कहता है कि इसके घर को आग लगा दो, कोई कहता है कि मिर्च की पाउडर लेके आओ, कोई कहता है कि कंचन को, इस औरत को गांव के मर्दों के हवाले कर दो, सारी इसकी जवानी निकल जाएगी। अब दोस्तों लेखपाल को भी बांध कर बहुत मारते हैं और कंचन को भी बांध कर मारते हैं। इतने में फोर्स आ जाता है। जब फोर्स आ जाता है तो लेखपाल को छुड़ा लेते हैं, कंचन को भी ले जाते हैं अपने साथ और गांव वालों को भी कहते हैं कि तुम भी जो है थाना आ जाओ। थाना पहुंच जाते हैं, पुलिस चौकी पहुंच जाते हैं। ये अपनी बात पे अड़े रहते हैं कि इन दोनों को सजा दी जाए, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जब दरोगा ये बात सुनता है कि ऐसा ऐसा मसला है और लेखपाल से पूछा जाता है तो लेखपाल कहता है कि मैं कंचन से बहुत प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। यही बात जब कंचन कहती है तो दरोगा भी जो है गांव वालों को समझाने की कोशिश करता है कि देखो ये दोनों शादी करना चाहते हैं, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ और ये तुम्हारे गांव में अब कभी नहीं रहेंगे। अब दोस्तों इसके बाद कंचन को और लेखपाल को दोनों दरोगा साहब अपनी निगरानी में दोनों की शादी करा देते हैं और शादी कराने के बाद लेखपाल जो है उस गांव से करीबन 100 किलोमीटर दूर दूसरे जिले में रहा करता था, तो कंचन को वहां ले जाता है और साथ में कंचन की जो गाय थी वो भी ले जाता है। अब दोस्तों कंचन को दूसरा एक हमसफर जिसकी उसको बहुत जरूरत थी क्योंकि उसका पति जो है दूसरी शादी कर चुका था और लेखपाल था वो भी 28 साल उसकी उम्र थी, उसकी भी शादी नहीं हुई थी, उसको भी पत्नी मिल जाती है। अब दोस्तों एक दूसरे की जिंदगी में ये बहुत खुश हैं और कहानी ये यहीं समाप्त होती है। दोस्तों जो कंचन के साथ हुआ था
क्या ये सही हुआ था या गलत हुआ था, कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी कहानी के साथ।